कॉन्फ्रेंस में जो भारत सरकार वित्त मंत्रालय द्वारा स्पेशल अभियान चलाया गया है उसके बारे में एक ब्रीफ जानकारी दी जाएगी। भारत सरकार वित्तीय सेवाएं विभाग वित्त मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा वित्तीय समावेश योजनाओं में सभी वंचितों को शामिल करने के लिए 1 जुलाई 2025 से 30/9/2025 तक विशेष अभियान चलाया गया है, जो पूरे भारतवर्ष में सभी ग्राम पंचायतों पर लागू हो रहा है। पंजाब राज्य में 13,241 ग्राम पंचायत हैं, जिनमें भी 1 जुलाई से 30/9/2025 तक सभी ग्राम पंचायतों में राज्य स्तरीय बैंकर समिति के नेतृत्व में सभी बैंकों द्वारा एवं जिला कलेक्टर द्वारा एक साथ मिलकर के ग्राम पंचायत लेवल पर ये कैंप्स आयोजित किए जा रहे हैं। इस अभियान के दौरान प्रधानमंत्री जनधन खातों को चालू करने हेतु जो निष्क्रिय खाते हैं उससे संबंध में KYC दस्तावेज मौके पर ही प्राप्त किए जाएंगे, क्योंकि बहुत से खाते ऐसे जिनमें KYC कंप्लाइंस नहीं है, या फिर जो खाते 2014, 15, 16 में खुले थे एज पर RBI गाइडलाइंस कोई भी जो जनधन खाता है 10 साल बाद में उसमें KYC करवाना बहुत ज़रूरी है। तो जो 2014, 15, 16 में जितने खाते खुले थे उनमें दोबारा KYC अब ज़रूरी है। पब्लिक अपने खातों का KYC करवाए, लेकिन फिर भी आम जनता को ये मालूम नहीं है कि 10 साल बाद KYC होना है, या जो खातों में लेन देन कम कर रहे हैं उनमें KYC की भी उनको ज़रूरत पड़ी ही नहीं है। तो जो पुनः KYC करना है, ये भी कैंप के दौरान बैंक के अधिकारी KYC के दस्तावेज आम पब्लिक से प्राप्त करेंगे। जिन अडल्ट का वयस्कों का अभी तक बैंक में खाता नहीं है, कोई भी 18 वर्ष से ऊपर का व्यक्ति जिसका भी बैंक में खाता नहीं है, उसके खाते खोलने का फॉर्म कैंप के दौरान ही प्राप्त किए जाएंगे, और वो जिस बैंक में खाता खुलवाना चाहे उस बैंक में उसका खाता खुल जाएगा। कैंप के दौरान जिस ग्राम पंचायत में कैंप होगा उस ग्राम पंचायत के आसपास के सभी बैंकों के अधिकारी मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एवं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में पंजीकरण, जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है, इसमें 20 रुपये के वार्षिक प्रीमियम पर 2 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा होता है। इसमें अभी भी कुछ लोग उन्हें अभी पंजीकरण नहीं करवाया गया है, क्योंकि पूरी जानकारी नहीं है या फिर उनको प्रॉपर गाइड नहीं किया गया। तो पब्लिक को पूरी जानकारी देने के लिए, उनको गाइड करने के लिए और बचे हुए को कवर करने के लिए ये कैंप लगाए जा रहे हैं। इसी तरह प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, जिसमें वार्षिक प्रीमियम 436 रुपये दे करके 2 लाख रुपए तक का बीमा किसी भी कारण से मृत्यु होने पर कवर होता है। इसकी जानकारी भी सबको दी जाएगी। जो गाँव में या वंचित वर्ग इससे बचे हुए हैं उनको वापस कवर करने के लिए मौके पर ही उनसे पंजीकरण लिया जाएगा, और जिसका जिस बैंक में अकाउंट है उस बैंक के मैनेजर अपने ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू उनका पंजीकरण करेंगे। पात्र व्यक्तियों का अटल पेंशन योजना में पंजीकरण। अटल पेंशन योजना में 60 वर्ष की उम्र के बाद में 1,000 से लेकर के 5,000 रुपये तक की पेंशन प्राप्त करने का प्रावधान है। इसके लिए जो 18 साल से अधिक उम्र के हैं और 40 साल तक उम्र के अनुसार उनका प्रीमियम है। जैसे कोई 18 साल का व्यक्ति अगर इसमें 1,000 रुपये की पेंशन लेना चाहे तो उसका 42 रुपये प्रीमियम है। तो उस टेबल के अनुसार वो जितनी एज का है या कितनी पेंशन ले जाता है वो प्रीमियम उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो वो प्रीमियम दे करके और आफ्टर 60 ईयर्स 60 साल के बाद में उसको मासिक पेंशन मिलेगी। इसके लिए जिन्होंने अभी पंजीकरण नहीं करवाया गया उनको जानकारी दी जाएगी और मैक्सिमम लोगों को इसमें कवर किया जाएगा। डिजिटल धोखाधड़ी से बचने के उपाय बताना। जैसे कि हम जानते हैं अभी बहुत सारे साइबर क्राइम फ्रॉड हो रहे हैं और आम पब्लिक को उनको बेसिक जानकारी नहीं हो जाती। कोई भी लालची फ़ोन या लॉटरी खुल रही है या आपका इनाम निकल रही है, आपको ऑनलाइन लोन दे देंगे, आपका 5 मिनट में ये सैंक्शन हो जाएगा, इस तरह के बहुत से लुभावने कॉल आते हैं या लिंक आती हैं, उन पे जाने अनजाने में गलती से क्लिक हो जाती है और कहीं न कहीं वो साइबर फ्रॉड के शिकार हो जाते हैं। तो आम पब्लिक साइबर फ्रॉड के जाल से कैसे बचे, कैसे सावधानी बरते, इसमें हमारे शाखा प्रबंधक और जो एक्सपर्ट हमने कैंप्स के दौरान बुलाए हैं वो डिटेल में जानकारी देंगे, जिससे कि सब इससे जागरूक हो सकें और अपनी सावधानियां बरत सकें। शिकायत निवारण की प्रक्रिया। किसी भी आम ग्राहक को, आम पब्लिक को अगर बैंक से कोई शिकायत है किसी भी बैंक से, तो वो बैंक के हर बैंक का अपना अपना एक सिस्टम है आंतरिक कि जो ब्रांच है उसके कंट्रोलिंग ऑफिस को शिकायत करें, वहाँ नहीं सुनवाई होती तो उसके हेड ऑफिस को करें। और इसके अलावा जो केंद्र सरकार ने ऑनलाइन पोर्टल भी बनाया हुआ उस पर करें। लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक ने अलग से एक केंद्रीयकृत शिकायत निवारण
कक्ष बना रखा है, जिसमें अगर किसी बैंक में 30 दिन तक सुनवाई नहीं होती है तो भारतीय बैंकिंग लोकपाल को आम पब्लिक शिकायत कर सकती है। उसके बारे में डिटेल में कैंप्स में जानकारी दी जाएगी, जिससे कि जो बैंकर साथी हैं वो भी अपनी ड्यूटी बड़ी जिम्मेदारी से निभाएं और ग्राहकों को या आम जनता को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, शिकायत ना हो। और 2014 से 16 तक जो खुले खाते थे उनमें पुनः KYC प्राप्त करना, ये 5-6 पॉइंट है। इन पे डिटेल में ये कैंप्स लग रहे हैं। इन कैंप्स को राज्य स्तर पर प्रभावी रूप से लागू करने के लिए 24 जून 2025 को राज्य सचिवालय में प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस श्री कृष्ण कुमार जी की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय बैंकर समिति की विशेष मीटिंग आयोजित की गई, जिसमें सारे बैंकर्स के स्टेट हेड शामिल थे। उस मीटिंग में सारे बैंक्स को इंस्ट्रक्शन दे दिए गए हैं, आदेश दे दिए गए हैं कि जो भारत सरकार द्वारा इस कैंप्स में जो अपेक्षा की गई है वो ग्राउंड लेवल पर लागू हों और कैंप के दौरान ब्रांच मैनेजर उपस्थित हों और जो ये स्कीम्स हैं इनमें जो जानकारी देनी है या कवर करना है उसकी पूरी पालना की जाए। इसके लिए सभी अग्रणी जिला प्रबंधक एवं जिला कलेक्टरों को भी आदेश दे दिए गए हैं। जिला कलेक्टर एवं अग्रणी जिला प्रबंधकों द्वारा संयुक्त रूप से मीटिंग करके और हर ग्राम पंचायत की कैंप की शेड्यूल निर्धारित की जा चुकी है, जो भारत सरकार के जन सुरक्षा पोर्टल पर अपलोड की जा चुकी है। जितनी ग्राम पंचायत हैं सब में कैंप होना, कोई भी ग्राम पंचायत बिना कैंप के नहीं रहेगी। कार्यक्रम की इस अभियान की शुरुआत 1 जुलाई से की गई थी। भारत सरकार के निर्देशानुसार 1 जुलाई को राज्य स्तरीय कैंप करना था, जो हमने जिला फतेहगढ़ साहिब में फतेहगढ़ साहिब के माननीय विधायक श्री लखबीर सिंह राय जी की अध्यक्षता में किया गया और उसमें आम पब्लिक को पूरी जानकारी दी गई। 1 जुलाई से लेकर के अभी 15 जुलाई तक करीब 2833 कैंप हो चुके हैं। इन कैंप्स के दौरान प्रधानमंत्री जनधन योजना में 3348 पंजीकरण प्राप्त हो चुके हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 12,094 पंजीकरण प्राप्त हो चुके हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में 5,606 आवेदन मिल चुके हैं। अटल पेंशन योजना में 2,093 आवेदन मिल चुके हैं। इसी तरह से जो KYC के जो आवेदन कैंप्स के दौरान प्राप्त हुए हैं 3537। कैंप के दौरान जो अंडर प्रोसेस क्लेम थे भारत सरकार के निर्देश, उनको भी बैंकों द्वारा सेटल किया गया है। और अभी 15 तारीख तक जीवन ज्योति योजना में जो क्लेम यानी जो एक्सपायर हो गया था और बैंकों से जो क्लेम आना था 64 क्लेम निस्तारित किए गए हैं कैंप के दौरान पिछले 15 दिन में। इस तरह सुरक्षा बीमा योजना में भी 76 क्लेम निपटाए गए हैं। जिन जनधन योजना खाताओं में नामांकन नहीं था, नामांकन भी 2734 खातों में नामांकन प्राप्त किया गया है। तो ये कैंप की प्रोग्रेस थी। इसके अलावा पंजाब में सारे बैंकों की 7,551 बैंक शाखाएँ हैं और करीब 6,616 फिक्स BC पॉइंट हैं। 36 FLC है, फाइनेंशियल लिटरेसी काउंसलर, जो वित्तीय योजनाओं की जानकारी देते हैं वो, एंड 18 RCTs है, रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जो ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के लिए निःशुल्क ट्रेनिंग दी जाती है। इनके माध्यम से भी इन योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार किया जा रहा है, जिससे कि कोई भी इसमें वंचित न रहे। इसकी मॉनिटरिंग के लिए जिला लेवल पर DC की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है। कार्यक्रम की और इन अभियान की प्रोग्रेस डेली अग्रणी जिला प्रबंधक जन सुरक्षा पोर्टल पर डेली अपडेशन कर रहे हैं। अभी इसका व्यापक प्रचार प्रसार करने के लिए भारत सरकार के निर्देशानुसार अखबार में भी ऐड देना है, जो हमने सारे बैंकों को आवंटित कर चुके हैं। 20 जुलाई ऑनवर्ड्स हर तीसरे दिन यानी सप्ताह में 2 बार अखबार में भी डिटेल डेली ऐड आएगा, जिससे कि कोई भी इससे वंचित न रह सके। तो ये जो स्कीम है पंजाब में पंजाब नेशनल बैंक के साथ साथ में सारे बैंक इसको एक साथ लागू कर रहे हैं और राज्य स्तरीय बैंकर्स कमेटी, जिसको मैं हेड कर रहा हूँ, वो इसकी डेली आधार पर मॉनिटरिंग कर रही है। धन्यवाद।